इतना घमंड मत करो तिम्नासा, वरना एक दिन इसी घमंड के बोझ तले कुचल जाओगी। हैरानी के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जरा सोचो, सर्वशक्तिमान महाशक्तिशाली सर्वकाल मेरी कैद में है, तुम मेरी मुट्ठी में हो। जब तुम मुझे नहीं कुचल पाए तो कौन करेगा मेरा अंत? बलवीर, वो क्या चीज है? जिस दिन मैं यहां से मुक्त हो जाऊंगा, उस दिन तुम्हें मेरे ही हाथों मौत मिलेगी तिम्नासा। अगर इस ख्याल से तुम्हारा मन बहलता है ना सरकार, तो सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इस वक्त अपने सपनों के घोड़ों को थोड़ा सा लगाम दो, क्योंकि अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वाह डूबा डूबा, आज तो तुम किसी आलीशान झूमर से भी ज्यादा चमक रहे हो। सच की तुम्हें मेरी पोशाक पसंद आई? अच्छा, तो मैं बाकी सभी को भी दिखा कर आता हूँ। ये क्या पहन लिया है तुमने डूबा डूबा? मैंने विवाहन के जन्मदिन के लिए पोशाक बनाई है। आपको पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, पोशाक तो बहुत अच्छी है। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि ये क्या पहन लिया है तुमने डूबा डूबा? वो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि तुम्हारे कपड़े इतने शानदार हैं कि विवान के जन्मदिन पर सबकी नजर विवान से हटकर तुम पे पड़ी रहेगी। सोचो डूबा डूबा, विवान को कैसा लगेगा? ये बात भी सही है। मैं काम करता हूँ, मैं कोई और पोशाक पहन के आता हूँ। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है। कुछ पता चला बालवीर? हाँ शौर्य, उस मंदिर में तिम्नासा की शक्ति का स्रोत सर्वकाल है, जैसे तिम्नासा ने खुद सर्वकाल मंदिर में कैद करके रखा है। ये तो बहुत हैरानी वाली बात है। सर्वकाल को तो काल लोक के वासी देवता मानते हैं ना? हाँ ध्वनि परी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सर्वकाल ने मुझे एक बहुत ही अजीब सी बात पूछी। कौन सी अजीब बात? उन्होंने कहा, क्या तुम भी बालवीर हो? इसका मतलब तो यह है कि सर्वकाल को पहले से किसी और बालवीर के बारे में पता है, लेकिन कौन? इस सवाल का जवाब हम बाद में ढूंढेंगे बालवीर, क्योंकि उससे पहले हमें सोचना होगा कि तिम्नासा की शक्तियों को कैसे खत्म किया जाए। जिस तरह पेड़ को नष्ट करने के लिए उसकी जड़ों को काटना पड़ता है, उसी तरह तिम्नासा की बुराई के पेड़ को नष्ट करने के लिए हमें उसकी जड़ को काटना होगा, और वो जड़ है सर्वकाल। लेकिन सर्वकाल को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा बालवीर। जानता हूं शौर्य, लेकिन एक योजना है मेरे पास। कैसी योजना बालवीर? सर्वकाल को खत्म करने के लिए हम सबको अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, और इसलिए मेरी सलाह है कि हमें विवान को उसकी सारी शक्तियां एक साथ दे देनी चाहिए। हाँ, फिर 2 बालवीर और हम परियां मिलके तिम्नासा के शक्ति स्रोत सर्वकाल को नष्ट कर देंगे। ठीक है, मैं अभी परितारा का आह्वान करता हूं।
परितारा का ये दिव्य आशीर्वाद तुम्हें आज ही विवान तक पहुंचा देना चाहिए बालवीर। लेकिन आज तो विवान का जन्मदिन है। मुझे लगता है हमें अब आज उसे परेशान नहीं करना चाहिए। चिंता मत कीजिए, आज विवान का जन्मदिन है और इसलिए उसने हम सबको भी न्योता दिया है। हम विवान के साथ जन्मदिन मनाएंगे और उसे उसकी संपूर्ण शक्तियों का तोहफा भी देंगे। महाराजा, ऐसा क्या देख लिया आपने कि जो इतना गुस्सा हो रहे हो? वीरलोक में शौर्य ने फिर से परितारा का आह्वान किया है। क्या? शाबाश, तुम बस यहाँ काल लोक में बैठ के ये काली तितलियां उड़ाओ। उधर वीरलोक में शौर्य ने फिर से परितारा जागृत कर दिया है। परितारा? परितारा तो शौर्य तभी जागृत करता है जब उसे बालवीर से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए होती है। हो सकता है छोटे बालवीर को जन्मदिन की बधाई देने के लिए परितारा ने आंख खोली हो। नहीं नहीं नहीं, ये जन्मदिन की बधाई देने के लिए नहीं बल्कि जन्मदिन का तोहफा देने के लिए किया जा रहा है सब कुछ। मैं जानती हूँ कि आज शौर्य उत्तराधिकारी को बालवीर की सारी शक्तियां देने वाला है। क्या? ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि यही नियम है। पहले होता है वीर स्नान, वीर स्नान के बाद होती है वीर परीक्षा और उसके बाद होता है वीर तिलक और इसका अंतिम पड़ाव है उत्तराधिकारी को बालवीर की सारी शक्तियां देना। क्या बात है, वीरलोक की इन सारी विधियों के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तिम्नासा महाराजा, इसलिए वो भैरानी है और आप एक सेनापति। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। भैरानी, अगर विवान को सारी शक्तियां मिल गई तो फिर दो बालवीर हो जाएंगे। फिर तो दोनों बालवीर मिलकर हमारी वो बचा देंगे। ईंट से ईंट। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या है? इसे अपने गले में धारण कर लो, सब पता चल जाएगा। तुम्हें जरूरत नहीं है भैमार, तुम काल लोक के सेनापति हो, तुम्हारी यहां जरूरत होगी। इसका मतलब ये हम विवान के जन्मदिन पर बच्चे बनकर शामिल होंगे। मेरी नन्ही उंगली की कसम, भैरानी आप नहीं चलेंगे हमारे साथ विवान का वो काटने केक? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं न जाऊं जगदाली? आज विवान की जिंदगी का आखिरी केक कटेगा। फैमिली, आपका बर्थडे बॉय आ गया। अरे कोई मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा? अरे विवान, आधे घंटे से सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं, फिर सबके ड्रेस का बलून फूट गया। लेकिन तू टेंशन मत ले विवान,
हम लोग है ना आ हम लोग तुझे भाव भी देंगे और गिफ्ट भी। थैंक यू। वैसे विवान आज तो बहुत हैंडसम लग रहा है। थैंक यू शुतली, मैं तो पैदा ही हैंडसम हुआ था। अब जल्दी से यही बताओ कि इस गिफ्ट बॉक्स में क्या है और ये इतना हल्का क्यों है? कहीं तुम लोगों ने मुझे सिर्फ खाली डब्बा तो नहीं दिया? अरे नहीं नहीं, केक कटिंग के बाद तू खुद ही इस बॉक्स को खोल के देख लेना ना विवान। और हाँ विवान, मैं तुझे बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि इसके अंदर सलमान भाई की मूवी की गोल्ड टिकट्स है, वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। अरे क्या हुआ? सरप्राइज? हाँ गोपू, सरप्राइज ही देंगे हम। जो तूने पहले ही बता दिया। ओहो, डोंट वरी शुतली, जब सब लोगों के सामने मैं तुम दोनों का गिफ्ट बनूंगा ना तो सबसे ज्यादा सरप्राइज दिखाऊंगा। ये हुई ना बात। पकौड़े करुणा आंटी। अरे गोपू, एक मिनट रुको। मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक्स, लेकिन आप लोग कौन हैं? सॉरी, लेकिन मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप लोगों को खुशी दीदी ने बुलाया है क्या? अरे कितने सवाल पूछोगे विवान? अरे विवान, हाँ, मैंने बुलाया है इन्हें। आओ बच्चों। कौन है ये लोग? मैंने सोचा कि तेरी बर्थडे की खुशी में उन बच्चों को भी बुलाना चाहिए जिनके माँ बाप नहीं है, तो मैंने आसपास के अनाथ आश्रम से इन्हें इनवाइट किया है। वेलकम। अरे बच्चों, तुम लोग अकेले ही आए हो? तुम्हारे गार्डियंस तुम्हारे साथ साथ नहीं आए? वो आए हैं, लेकिन वो बाहर फोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो आ जाएंगे। अरे विवान, इन लोगों को लेके जाओ बेटा अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स वगैरह दो। हाँ आओ, मैं तुम लोगों को मेरी पलटन से भी मिलवाता हूँ। आओ। चिंटी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ, हम विवान के फ्रेंड है, तो फिर हम उसको इतना बड़ा गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, वो भी केक? क्योंकि भैया हमने करुणा आंटी को केक बनाते हुए देख लिया था और ये और वो केक एकदम सेम टू सेम है। तो फिर चिंटी, इस केक में ऐसा स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है भैया, जब विवान ये केक काटेगा ना, इसमें से एक जोरदार मुक्का निकलेगा और विवान का मुंह तोड़ देगा। तो चिंटी, इसका मतलब ये केक फेक है? अरे वाह चिंटी, आज तो विवान की बर्थडे में बहुत मजा आने वाला है। चल चल चल, फटाफट चलते हैं। एक मिनट चिंटी, ये देख, ये बच्चे वैन में क्यों सो रहे हैं? अरे छोड़ो ना भैया, हमें क्या, हमारी कॉलोनी के तो नहीं लग रहे ना बच्चे। अब चलो। हाँ चिंटी, तू सही कह रही है, चल चल चल। तो ये है गोपू और ये है सुतली और ये है हमारे भारत नगर के बेस्ट पकोड़े। लाओ लाओ, करुणा जी के खाने की तारीफ तो इस लोग से उस लोग तक होती है। उस लोग करुणा जी के हाथ के पकौड़ों की तारीफ तो सब लोग करते हैं। हाँ,
मैं है ना कभी कभी क को ग और ग को क बोल देता हूँ। अब हमें विवान को भीड़ से दूर लेके जाना चाहिए। विवान, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? ऑफ कोर्स, चलो। ये है हम। अरे विवान, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे। हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। कहीं इसमें सड़े हुए टमाटर तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें तो स्पेशल केक है सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो चलो चलो, अपन केक काट लेते हैं। मेरी मम्मी ने मेरे लिए मेरा फेवरेट आलमंड केक बनाया है। तो क्या हुआ, आंटी का बनाया हुआ केक बाद में काट लेना, पहले हमारा केक काट ले जो हमने स्पेन से मंगवाया है बाय प्लेन। अच्छा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? प्यार भी तो ज्यादा है मेरे दोस्त। चल चल केक काटते। मूर्खों, इन दोनों बच्चों को हटाओ विवान के रास्ते से। अरे बोल रहा हूँ ना, मम्मी ने मेरे लिए केक बनाया है। मम्मी का केक बाद में काट लेना, अभी चल। अरे मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? गिर जाता अभी केक। माफ करना, हम केक का नाम सुनकर थोड़ा वो हो गए थे, उत्साहित। फ्री का खाना देखकर इतना एक्साइटेड तो हम भी नहीं होते जितना तुम दोनों हुए हो। अभी तो मैं बताता हूँ। चिंटी, जरा पकड़ना है इनको, तो मैं बताता हूँ। तुम मुझे छोड़ो ना, तुम मुझे अपना घर दिखाओ ना। ओके, तू फाटर, एक मिनट। फाटर आप आ गए। लो आ गया काम में रोड़ा, लेकिन आज ये रोड़ा कुछ भी नहीं कर पाएगा। फाटर, मुझे तो लगा कि आप मेरा बर्थडे मिस कर दोगे। दीक्षा, पायल, पार्टनर, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे लिए गिफ्ट में क्या लाए हो? वन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा लाया हूं, पर थोड़ा सब्र करो। तोहफा तो तुम्हें जरूर मिलेगा विवान, लेकिन बालवीर का नहीं, मेरा दिया हुआ मौत का तोहफा मिलेगा तुम्हें। पापा जी, एक मिनट। जूस खत्म हो गया है, आप यहाँ संभालिए, मैं जरा लेकर आती हूँ। अरे ये काम मुझसे बेहतर तुम कर सकती हो। तुम मेहमानों को संभालो, जूस मैं लेकर आता हूँ। अच्छा। ये लो गर्मा गर्म समोसे। थैंक यू करुणा जी। वैसे ये कौन है? इन्हें नहीं पहचाना मैंने, पहले कभी देखा नहीं। दोस्त है, भाई है, भाई है। दोस्त है या भाई है? दोस्त है, पर भाई जैसा दोस्त है ना। अच्छा अच्छा। नाम क्या है आपका? रूबा रूबा। हम प्यार से इनको डुबा डुबा बुलाते हैं। पर वैसे इनका नाम ध्यानचंद है। हाँ। अच्छा अच्छा। हेलो ध्यानचंद। कौन ध्यानचंद? ध्यान ही नहीं रहता इनका। करुणा जी, वो क्या है ना करुणा जी, खाने में इतने डूब जाते हैं ना, कि ध्यान ही नहीं होता इनका। हाँ, इसीलिए हम इसे डूबा डूबा बुलाते हैं। वाह, क्या बनाया है? समोसा, समोसा बनाया है। समोसा। वाह। वैसे करुणा जी, एक बात बताइए, आजकल पांडे जी समय से पैसे देते ना टिफिन के? उन्होंने सुनो। तुम्हें कैसे पता पांडे जी के बारे में? ये लो, मुझे तो सब पता है। आप 6 बजे उठती है, फिर उसके बाद में 6:30 बजे पूजा करती हो, उसके बाद में 7 बजे किचन में जाती हो, फिर उसके बाद में
दरअसल करुणा जी, डुबा को ये सब इसलिए पता है क्योंकि हमने विवान ने आपके बारे में इसे सब कुछ बता दिया है। हाँ। है ना डुबा? हाँ करुणा जी, बस एक शिकायत है आपसे मेरी। क्या? आप कान बहुत जोर से खींचती हो। मेरे नहीं, विवान के। हाँ, विवान का कान। ये भी बता है। ये भी बता है। नहीं खींचूंगी, अब नहीं खींचूंगी। अरे आप लोग समोसे तो खा ही नहीं रहे, खाइए ना। हाँ। बेटा तुम ज्यादा समोसे लेना, ठीक है? 2 ले लो। हाँ, शुक्रिया। अच्छा विवान, तुम इन सबका ध्यान रखना। मैं जरा पापा जी को देख लूं, वो जूस लाए या नहीं लाए, मैं देख लेती हूँ। ठीक है मम्मी। छेड़ा तो अंदर पार्टी में, यानी छेड़ा की दुकान बंद होगी। मुझे जूस बाहर से ही लाने होंगे। अगर अनाथ आश्रम के बच्चे यहाँ हैं, तो अंदर कौन से बच्चे हैं? तोहफा तो तुम्हें जरूर मिलेगा विवान, लेकिन बालवीर का नहीं, मेरा दिया हुआ मौत का तोहफा मिलेगा तुम्हें।